नमस्ते हमारे प्यारे भाई। बिहार में बहार हैं क्योंकि नीतीश कुमार हैं और इलेक्शन होने वाले हैं। जहां जहां चुनाव वहां वहां वैकेंसी, और वैकेंसी थोड़ी मोड़ी नहीं, खूब दबा के। तो बिहार में चुनाव के उपलक्ष्य में भी जोश में आके बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने इंटरमीडिएट लेवल की 23,175 वैकेंसियों का ऐलान कर दिया है। ये कोई नई वैकेंसी नहीं है, ये रीओपन की गई हैं। 2023 में ही बीएसएससी इंटरमीडिएट 12th लेवल की वैकेंसी आई थी, लगभग 13,000। पेपर ही नहीं हुआ, 24 में पेपर नहीं हुआ, पूरा 2025 भी खत्म हो गया। इसी दरमियान में बिहार स्टेट के 65 डिपार्टमेंट ने और 10,000 वैकेंसी बता दी कि लो इनको भी भरो। तो कंबाइंड करके बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने 23,175 वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। जिन लोगों ने पहले ही 2023 में फॉर्म भर दिया है उनको दोबारा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो नए लड़के इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पिछली बार जब 2023 में वैकेंसी आई तो फॉर्म की फीस 540 रुपए थी। 540 रुपए। हम भैया एसएससी का फॉर्म भरवाते हैं, है ना, जीएसटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, इसके फॉर्म की फीस 100 रुपया होती है। ये बिहार वाले अपने अलग ही ताब में 540 का फॉर्म भरवा रहे थे, तो लड़के गुस्सा हो गए। नीतीश कुमार जी ने उनको शांत करा, ठहरो ठहरो ठहरो, और इस वैकेंसी को थोड़ा खिसकाया। और अब जो यहां पे फॉर्म रीओपन किए गए हैं, मात्र 100 रुपया ही फॉर्म फीस लगेगी। लेकिन मुद्दा यह है कि जो ऑलरेडी 540 रुपया का फॉर्म भर चुके हैं उनके पैसे का क्या? 440 तो चूल्हे में चला गया ना। तो आप मांगिए नीतीश कुमार जी से, अरे चुनाव में थोड़ा बहुत बंटवा दीजिए वापस, ठीक है? तो ये है मेरे भाई, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या इसका सिलेबस है मेरे भाई, सारी चीजें मैं बताऊंगा खुल के, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी आई है। फुल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे लिंक है, यहां पूरा नोटिफिकेशन हमने डाला हुआ है, ठीक है जी। फॉर्म भरने का जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी हमने यहां पे डाल रखा, क्लिक करके आप जो है फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। चलो, 2023 में मेरे भाई कम वैकेंसी थी, अब रिवाइज नोटिफिकेशन में 23,175 वैकेंसी इन्होंने कर दी है। देखो, इस परीक्षा में पहली बात मैं बता दूं कि आपकी क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास मांगी गई है। 12वीं से आगे भी अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस आपकी एक एज लिमिट का क्राइटेरिया पूरा करना है। बिहार राज्य के जो बाहर के लड़के हैं मेरे भाई, वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण का या उम्र में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार राज्य एक नियम लेके आई है कि कोई भी वैकेंसी आए बिहार स्टेट की, 35% आरक्षण महिलाओं को है। 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत कानून है। हमारे लड़कों के साथ ये दिन दहाड़े अन्याय है। अरे लड़कियां तो भैया लड़कों के सहारे चली जाएंगी, लड़कों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये देखो, जातिगत आरक्षण है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये जो लड़कियां हैं मेरे भाई, लड़के और लड़कियों में किसी तरह का कोई भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए मेरे भाई, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी लड़के लोग तो इससे दुखी है ही, ठीक है जी। चलो, तो एग्जाम प्रोसेस क्या है, आपका पहले प्री का पेपर होगा, प्री के बाद आपका मेंस का पेपर होगा, और मेंस के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कुछ पोस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, सभी में नहीं है, ठीक है। ये है बच्चों क्वालिफिकेशन। 12th पास मांगी गई है मेरे भाई, वैकेंसी बढ़ गई है। बीएसएससी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2025 रीओपन नोटिफिकेशन आउट है ना, नोटिफिकेशन में आपके फॉर्म को रीओपन किया गया है। 18 से 37 साल की एज लिमिट के 12वीं पास लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपए है, और अब इसमें पोस्टें 23,175। बिहार स्टेट के 65 डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, उनमें ज्यादातर क्लर्क की ये वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की। आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, अभी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे 15 अक्टूबर से, और अगले महीने 27 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हो मेरे भाई, ठीक है जी। 2023 के टाइम पे लगभग 13,000 वैकेंसी थी, और अब 10,000 वैकेंसी एडिशनल कर दी गई हैं, तो 23,175 अब कुल मिला के हुई हैं जी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के हैं, देखो मिनिमम एज तो है 18 साल। 18 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, 12वीं पास आप होनी चाहिए।
और जनरल कैटेगरी के तो अधिकतम उम्र सीमाएं 37 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए ओबीसी हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 18 से 40 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है जी। जो आपके SC ST हैं वो 42 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। इस तरह की यहां पे एज में आपको छूट मिल रही है, और ये एज सीमा 1/8/2025 तक है, होनी चाहिए, है ना। 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज लिमिट इस दायरे में आनी चाहिए। समझ में बच्चों बात? ठीक है जी। आयोग द्वारा मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि आपकी 10वीं की जो मार्कशीट सनद जो मिलती थी मेरे भाई, उसमें मेरे दोस्त आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही मान्य होगी। चलो, फॉर्म इसके अभी से भर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की 27 नवंबर है, लेकिन जो परीक्षा शुल्क 100 रुपए आपको जमा करना है, इसको जमा कराने की आखिरी डेट 25 नवंबर है। 25 नवंबर तक आप फॉर्म की फीस जमा कर सकते हो बिहार की वेबसाइट से जाके मेरे भाई। अब इसका जो पेपर होगा, प्री का जो पेपर होगा मेरे दोस्त, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, गणित मैथ का पेपर आएगा मेरे भाई। उसके बाद आपका मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग होगा। ठीक है, चारों ही सब्जेक्ट कै खे गे यहां पे खंड आपसे पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा जो यहां पर वेटेज है वो रीजनिंग के भी 50 सवाल हैं और जनरल स्टडी जीएस के भी 50 सवाल हैं। साइंस के यहां पे 25 क्वेश्चन है और गणित के 25 क्वेश्चन है। कुल मिला के आपसे 150 सवाल यहां पे पूछे जाएंगे। एक सवाल 4 नंबर का होगा, तो कुल परीक्षा 150 चौका 600 नंबर की होगी। निगेटिव मार्किंग यहां पे लगेगी, हर गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इस 150 सवालों को सही करने के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है बच्चों, प्री अगर आप पास कर गए तो फिर ये मेंस के लिए आपको बुलाएंगे, और मेंस में मेरे प्यार भी टोटल वैकेंसी का 5 गुना बच्चे लगभग बुलाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि लगभग 23,000 वैकेंसी है, तो 1,20,000 के आसपास बच्चे वहां पे बुला लेंगे आपको मेंस देने के लिए। ठीक है जी। मेंस में मेरे प्यारे बच्चों 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। यहां आपका पेपर 1 में हिंदी भाषा आएगी, हिंदी भाषा। ठीक है, ज्यादातर स्टेट एग्जाम में यूपी में और बिहार में हिंदी भाषा पूछी जाती है। 100 सवाल हिंदी भाषा के होंगे, एक सवाल 4 नंबर का, तो 400 नंबर का पेपर होगा और 2.25 घंटे का पेपर होगा मेरे भाई हिंदी भाषा का। उसके बाद पेपर 2 बिल्कुल आपका जो है, जो प्री का पेपर हुआ है, बिल्कुल उसी के समान होगा, लेवल भी लगभग उसी के समान होगा। ठीक है जी, हैं? हाँ, ये क्वालिफाइंग है। हाँ, हिंदी तो क्वालिफाइंग है, हिंदी क्वालिफाइंग है, लेकिन मार्क्स जो है आपके पेपर 2 के ऐड होंगे। इसके 150 सवाल होंगे, 600 नंबर का ये पेपर होगा, 2.25 घंटे का। ठीक है, हिंदी आपका क्वालिफाइंग है। चलो, अब आ जाते हैं इसके जो है, ये 10+2 लेवल के लिए हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, बिहार गवर्नमेंट की जॉब है। बिहार के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं मेरे भाई, है ना। उन छोटे बड़े डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है 23,175 में से वो किसकी है? लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की वैकेंसी है, 22,072। बाकी तो सभी ना के बराबर है। 22,072 एलडीसी की वैकेंसी है। इन 22,072 टोटल पोस्ट में से 7,124 गर्ल्स की हैं, बाकी लड़कों को मिलेंगी। ये 7,124 लड़कियों से भरी जाएंगी। क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4 पोस्ट है, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर की 534 पोस्ट है, पशुपालन सहायक एनिमल हस्बेंड्री हेल्पर की 549 पोस्ट है, बेंच क्लर्क की 16 पोस्ट है। महिलाओं के लिए 23,175 में से 7,394 पोस्ट रिजर्व करके रखी गई है, यानी कि लगभग 35% के आसपास। ठीक है, अगर आप पूरा फुल नोटिफिकेशन यहां पर ओपन करोगे जी, तो यहां पे साफ साफ बताएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट के लिए, किस किस पे लेवल की, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी जॉब है, सब बताएगा। आप यहां पे देख सकते हैं जाके। ठीक है ना, जैसे कि ये हमारा आ गया मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। इतना तो मैं हिंदी नहीं जानता, ये देख लेते हैं। पथ निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की लेवल 2 की मेरे भाई अनरिजर्व कैटेगरी में 15 जॉब है। ठीक है बच्चों, ये यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर यहां पे SC ST में कितनी है वो सब यहां पे बताई गई है। टोटल जोड़ के यहां पे 38 जॉब है, जिसमें से 13 महिलाओं की है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो पूरा इन्होंने एक एक डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया है कि बिहार डिपार्टमेंट में, है ना,
इस पोस्ट के लिए आपकी इस कैटेगरी में इतनी जॉब है, सब में सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 10वीं पास। कोई ऐसा परसेंटेज वगैरह नहीं कि आप कितने आने ही चाहिए। देख रहे हो इतना सारा वैकेंसी बिहार वाले दे रहे हैं। यूपी वालों कम से कम आप भी एक टीचर की वैकेंसी दे ही दो, पुलिस वाले ही भरते रहते हो दिन भर। ठीक है जी, चलो तो ये वैकेंसी आ चुकी हैं। अब इसके पे लेवल की बात करें तो जो एलडीसी है ये पे लेवल 2 की जॉब है मेरे भाई। रेवेन्यू स्टाफ ये भी पे लेवल 2 की जॉब है। पे लेवल बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है ना। जो यहां पे सहायक अनुदेशक है, टाइपिस्ट कम क्लर्क है, यानी कि ये वाले, ये पे लेवल 4 की जॉब है। पे लेवल 2 में यानी कि आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्स 30,000 के आसपास बनेगी, 35,000 के आसपास, ठीक है। जो आपका पे लेवल 3 इनकी सैलरी जो है लगभग 40,000 के आसपास होगी। जो पे लेवल 4 है इनकी सैलरी 45 से 50,000 के आसपास होगी। दैट्स इट, ठीक है ना। ये कब, जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स, इतनी सैलरी आपकी बनेगी, ठीक है बच्चों जी। सिलेबस की बात करें तो पूरा सिलेबस इन्होंने हिंदी में विस्तार से बताया, आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, पूरा सिलेबस है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच का। देखिए सामान्य विज्ञान में आप एक एक चीज देख लेते हैं मेरे भाई। सामान्य अध्ययन में वही आपका भारत का इतिहास, ठीक है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ठीक है जी। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत की संस्कृति, भूगोल, आर्थिक जो है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अच्छा, यहां पे जीके भी पूछा जाएगा। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक, समसामयिक यानी कि करंट अफेयर हो गया। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, किताबें, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ये आपका आएगा जनरल स्टडीज में। सामान्य विज्ञान में वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, जो आपका मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से, मैट्रिक स्तर के यानी कि 10th लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 10th लेवल के। गणित में मेरे भाई यहां पे एडवांस मैथ नहीं आता है, सिंपल अर्थमेटिक मैथ ही पूछा जाता है। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, है ना, पूर्ण संख्या का विकलन, होल नंबर्स, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, ठीक है ना, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, समय दूरी चाल, समय कार्य, ये आपका सिलेबस रहेगा गणित का, ठीक है। मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, रीजनिंग वही जो एसएससी के पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल वैसी ही रीजनिंग यहां पे होती है ना। सबको पता है कि वो ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, मिरर इमेज वाले सवाल, सारा कुछ। तो ये आपका सिलेबस है जो प्री और मेंस में सेम है। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने बताए हैं कि अगर आप पेपर दे रहे हो तो न्यूनतम आपको इतने मार्क्स लाने, फिर उसके बाद आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी है। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से तो मिनिमम 40% स्कोर लाने हैं, मिनिमम 40% होगा, 40% से कम है तो उसको पहली बाहर कर दिया। 40% के बाद वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, फिर एक कट ऑफ लगाई जाएगी, वो कट ऑफ क्रॉस करनी है। कट ऑफ क्लियर करके प्री पास करोगे तो आप मेंस दोगे, इस तरीके से चलेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, इस तरीके से बताया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो, तो ये मैंने आपको सारी जानकारी बता दी। बिहार वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हो कि फॉर्म की फीस ज्यादा है नहीं, और सिलेबस वही जनरल है जो बाकी सभी एग्जाम में आता है, ठीक है। मुझे लगता है एक बार बिहार सरकार पहले ही इस एग्जाम को टाल चुकी है, अब टालेगी तो बहुत थूथू और किरकिरी होगी। अब तो ये शायद पेपर टाइम से करवा ही लेंगे, तो आप जो है इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो मेरे भाई। और देखो, ये वो एग्जाम है जिनको कभी मन लगा के, दिल लगा के आपको इनके सहारे केवल नहीं बैठना चाहिए। आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी करो जिसकी वैकेंसी टाइम से आते हैं, भले थोड़ी आती है लेकिन भरी जाती हैं, गड़बड़ियां कम होती हैं। उसके बाद इस तरह की बहुत सारी परीक्षाएं होती है जो आपका साइड चीज है, जो चलती रहती है मेरे भाई। अगर आपको मेरे दोस्त इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, अभी मान लो अभी आपने 12th पास किया, ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, केवल स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी खासी जॉब करना चाहते हो, बढ़िया सुविधाओं वाली, तो आप जो है मेरे दोस्त यहां पर हमारा सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं 2026 वाले बच्चों के लिए लाइव पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। इसमें आपको हम चारों ही टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट की जो है विशेषता आपके साथ शेयर करेंगे। मैं पूरा गणित पढ़ाऊंगा, अमन सर इंग्लिश, वरुण सर जीएस पढ़ाएंगे और बलराम सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। इसकी जो है रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। 1599 की फीस में हम चारों ही टीचर्स एक ही कॉम्बो बैच में आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात आप बता दीजिएगा। और एक चीज और कि आपको हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे, सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग अब एक ही जगह कर दिया है, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे, है ना। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई चेक भी तो करनी पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी ज्यादातर हमने पेपर के यहाँ पे मॉक टेस्ट डाल रखे, जैसे बिहार के हमने बिहार पुलिस के, कांस्टेबल के, एसआई के भी मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के यहाँ पर ये फ्री जो है यहाँ पे डाल रखे हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर के यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो सब बच्चे एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो। कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भरेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती हैं सबसे पहले, है ना, डायरेक्ट। चलिए, धन्यवाद, बाय।